साथियों, सर्दी का मौसम है। ऐसी सर्दियों में छोटे बच्चों के लिए कई बार बड़े खतरे पैदा हो जाते हैं। गले में खराश, नाक बहना, सर्दी खांसी जैसी बीमारियां बच्चों को आसानी से घेर लेती है और कई बार ये इस लेवल तक पहुंच जाती है कि वहां घातक तक हो जाती हैं बीमारियां बच्चों के लिए। कुछ बच्चों को थकान और सुस्ती जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। साथियों, ऐसे में ये जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सर्दियों में कौन कौन से रोग बच्चों को आसानी से जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं और ये रोग कितने गंभीर होते हैं। हम हमारे छोटे बच्चों की सेहत का ध्यान कैसे रख सकते हैं, ये तमाम सारे सवाल हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य चौहान और इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हम हमारे छोटे बच्चों को सर्दियों से जुड़ी हुई गंभीर बीमारियों से किस तरीके से बड़ी आसानी से बचा सकते हैं। सर्दियों में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा ब्रोंकाइटिस से होता है। ऐसे में अगर सर्दियों में आपके बच्चों को भी बार बार सर्दी खांसी हो रही है तो ये ब्रोंकाइटिस का संकेत हो सकता है। ये बीमारी काफी खतरनाक होती है और इसकी वजह से कई बार बच्चों के फेफड़ों में सूजन भी आ जाती है। ब्रोंकियोलाइटिस एक तरीके की संक्रामक बीमारी है, यानी ये खांसी या छींक के माध्यम से निकलने वाली बूंदों के संपर्क में आने से फैल सकती है। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें नाक बहती है, बुखार आता है, घरघराहट होने लग जाती है गले में। ये लक्षण कॉमन है इसके। सर्दियों के मौसम में बच्चों को दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है वो निमोनिया का होता है। निमोनिया भी सांस से जुड़ी हुई एक रोग है, एक समस्या है जो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से फैलती है। निमोनिया के अलावा बच्चों के लिए तीसरा सबसे बड़ा खतरा अस्थमा का होता है। अस्थमा की वजह से आपके बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इससे बच्चों के गले में कफ की प्रॉब्लम भी हो जाती है। अस्थमा गंभीर बीमारी है। ऐसे में सर्दी के मौसम में आपके बच्चों को धूल मिट्टी और पॉल्यूशन से बचना चाहिए। सर्दियों के मौसम में बच्चों के लिए चौथा जो सबसे बड़ा खतरा है वो साइनस का होता है। वैसे तो साइनस की प्रॉब्लम हर उम्र के लोगों में देखने को मिलती है, लेकिन बच्चों को इसका सबसे ज्यादा खतरा रहता है। बच्चों को साइनस होने पर सिर दर्द, बुखार, सर्दी, जुकाम इस तरीके के लक्षण उनमें दिखने लग जाते हैं। ऐसे में अगर आपके बच्चों को भी साइनस की बीमारी है तो सर्दियों में आपको उसका अधिक ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। आपके बच्चों को सर्दियों में सांस संबंधी बीमारी ना हो और वो हेल्दी रहें, इसके लिए आप पहले से ही कुछ कदम उठा सकते हैं। मसलन सांस की बीमारियों से बचाने के लिए आपको अपने बच्चे की हाइजीन का बहुत खास ख्याल रखना होगा। इसके लिए खाना खाने से पहले बच्चों को हाथ साबुन से धोने को कहें। अगर आपके बच्चे को खांसी हो रही है तो खांसते और छींकते समय मुंह ढकने को कहें। बच्चों को ठंड से बचाने के लिए पूरे कपड़े पहनाएं, गर्म कपड़े पहनाएं, खासकर दस्ताने और मास्क तो जरूर पहनाएं। इसके अलावा बच्चों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना भेजें। सर्दियों में आपको बच्चे के खान पान का भी बहुत खास ख्याल रखना है। सर्दियों में आपके बच्चे सांस संबंधी बीमारी से बचे रहें, इसके लिए आप अपने बच्चों को एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर फल और सब्जियां खाने को कहें। आप अपने बच्चों को सेब खाने के लिए कहें। एक स्टडी के मुताबिक जो बच्चे हफ्ते में कम से कम 2 से 5 सेब खाते हैं, उनमें कम सेब खाने वाले बच्चों की तुलना में सांस संबंधी बीमारी का खतरा 32% कम पाया गया है। सेब के अलावा खरबूजा भी आपके बच्चों को सांस की बीमारी में राहत देने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है जो फ्री रेडिकल से लड़ते हुए फेफड़ों को नुकसान पहुंचने से बचाता है। इसके अलावा गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, एवोकाडो, टमाटर, अनार, लहसुन, अदरक, हल्दी, अलसी के बीज, ये सब बच्चों को सांस संबंधी बीमारियों से बचाए रखने में बड़े ही कारगर हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि सर्दियों में बच्चों को लेकर दी गई ये जानकारी आपके लिए बड़ी कारगर साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लेकर के कमेंट कर सकते हैं, इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी तरीके के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।